आखिरी चरण में कुल 57 सीटों पर मतदान है, जिसमें बिहार की 8 सीटें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद है। जबकि झारखंड की 3 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें हैं, पंजाब की 13 सीटें, यूपी की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। आंकड़ों को देखें तो बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होगी वहां 2019 में एनडीए की जीत हुई थी। मतलब बीते चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% था। लेकिन अब की बार क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। अंतिम चरण के मतदान में पटना साहिब से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आरा से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, काराकाट से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के भाग्य का फैसला होना है। चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। चुनाव है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पक्ष। आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब जीत की दावेदारी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने जी मीडिया से खास बातचीत की। शहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी की साधना से लेकर चुनाव रिजल्ट पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। शहनवाज हुसैन से बातचीत की है बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल ने। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल, ध्यान के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और विपक्ष कह रहा है कि वहां मीडिया और कैमरे को बैन कर दीजिए, ध्यान में इसकी ज़रूरत क्या है? विपक्ष तय करेगा कि प्रधानमंत्री दिखें या न दिखें। वो ध्यान में जा रहे हैं, कोई मीडिया की आज़ादी को रोकना चाहता है विपक्ष। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाएंगे तो मीडिया तो खुद ही जाता है कि प्रधानमंत्री निमंत्रण देते हैं। एक बात तय है कि जीत रहे हैं मोदी, आ रहे हैं मोदी, 400 के पार जाएंगे। हमने मांगा था 272 तो जनता ने दिया 283। हमने मांगा 300 तो जनता ने दिया 303। दोनों का 3-3 जोड़ लीजिए तो 6 ज़्यादा, 400 मांगा है। मेरा दावा है कि कम से कम 406 सीट आने जा रही है। हम लोग भी पूरे देश में घूमे, लोग ड्राइंग रूम में बैठ बैठ कर आंकड़ा निकाल रहे हैं। हम लोग जो घूम घूम के आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि पूरे देश के लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी की सरकार लाना चाहते हैं। हैट्रिक मारेंगे मोदी और प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। मेरा दूसरा सवाल है कि 1 तारीख को तमाम विपक्ष के लोग बैठने जा रहे हैं। बिहार से भी सभी विपक्ष के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी बैठक? भाई जब गठबंधन बनाया तो बैठे नहीं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? कुछ होने वाला नहीं है। वो यही तय करने के लिए बैठने वाले हैं कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। और वो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे ज़रूर। वो कहेंगे कि ईवीएम खराब था और कुछ कहने वाले नहीं हैं। वो हार का बहाना तलाशने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि बहुत ताकत से आ रहे हैं मोदी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने महादेव की पूजा अर्चना की। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बेखटपुर में अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूजा की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने महादेव और मां भगवती से बिहार की समृद्धि की कामना की। बिहार के अंदर जो अराजकता का माहौल, जो बिहार के नकारात्मक भाव, बिहारी शब्द को अपमानित कलंकित किया है, महादेव से, माता भगवती से हमने मांग किया है कि हे माता, इस बिहार को गौरव प्रदान करें, हर बिहारी सुखी निरोग रहे और बिहार की गरिमा